भगवान कृष्ण की जन्मस्थली। ये अयोध्या साक्षी है भगवान राम के जन्म की। आगरा का ताजमहल साक्षी है प्रेम का। यह उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक किस्से लेकर आपके सामने आ रहा हूं मैं, संजय मग्गू। देखते रहें मेरे साथ यूपी के नेताओं के अनकहे, अनसुने और अनछुए किस्से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है अशोका सिटी सेक्टर 7 नजदीक हुड्डा सेक्टर 2 पलवल। यहां आपको 80 वर्ग गज से लेकर के 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स तुरंत रजिस्ट्री के साथ आसान किश्तों पर उपलब्ध हैं। नाम में क्या रखा है, मेरा काम देखो यारों। अंग्रेजी के कवि, काव्यात्मकता के प्रसिद्ध नाटककार व अभिनेता शेक्सपियर ने कभी कहा था कि नाम में क्या रखा है। गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो, गुलाब तो गुलाब ही रहेगा। लेकिन अगर यही सवाल 1989 में कोई मुलायम सिंह यादव से पूछता तो शायद नेताजी उसे उठाकर पटक देते। क्योंकि मुलायम सिंह यादव पहलवान भी रहे थे, तो आखिर कैसे बर्दाश्त कर लेते कि कोई उनके नाम का अन्यथा फायदा उठाए। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के वैसे तो कई राजनीतिक किस्से मशहूर हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिनकी रोचकता कभी कम ही नहीं हो सकती। चाहे उन्हें कोई कितनी ही बार पढ़ सुन ले, रोचकता बनी रहेगी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनका किस्सा यह भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें कि उन्हें अपने नाम के साथ अपने पिता सुघड़ सिंह का नाम भी जोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जीवन के 83 बसंत देख चुके हैं। और उनका हम आपको वह दिलचस्प किस्सा बता रहे हैं जब उनको उनके ही अपने ही नाम से परेशान होना पड़ा और स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए अपने नाम के बाद अपने पिता का नाम साथ जोड़ना पड़ा। वैसे गुजरात के अंदर हम जब जाते हैं तो अपने नाम के साथ पिता का नाम जुड़ता है, और आजकल एक चलन भी चला हुआ है कि लोग अपने नाम के साथ में अपने पिता का नाम और फिर सरनेम जोड़ते हैं। खैर, सोचिए अब अगर उस समय कोई मुलायम सिंह यादव से कहता कि नेताजी छोड़िए नाम में क्या रखा है, तो नेताजी शायद उसका वही हश्र करते जो उन्होंने गुस्से में आकर 26 जून 1960 को एक दरोगा जी का किया था, यानी कि उन पुलिस के दरोगा को उठाकर पटक दिया था। नाम बदलने से पहले वाले किस्से से पहले आपको चलो दरोगा जी को उठाकर पटकने वाले किस्से पर ही ले चलते हैं। सभी जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव को पहलवानी का शौक था, वो पहलवानी करते थे। ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि वे कॉलेज के दिनों में मशहूर पहलवान थे। कॉलेज के समय ही प्रतियोगिताओं में, खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और अपने क्षेत्र में उनकी पहचान भी पहलवानी को लेकर ठीक ठाक थी। दोस्तों, तारीख थी 26 जून और वर्ष था 1960। वह वो समय था जबकि देश के अंदर एक बदलाव की बयार शुरू हुई थी, उसकी चिंगारी शुरू हुई थी। मैनपुरी के करहल जैन इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ करता था। सम्मेलन में उस समय के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही मंच पर पहुंचते हैं और वो अपनी कविता शुरू करते हैं कि दिल्ली की गद्दी, यानी कि दिल्ली पर निशाना साधते हुए कविवर अपनी कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि कविता वो सरकार के खिलाफ थी, हुकूमत के खिलाफ थी। इसे देखकर वहां तैनात एक दरोगा जी को बल आ जाता है। दरोगा जी उस कविता को पढ़ने से रोकते हैं। तो इस बात पर, यानी कि दरोगा जी मंच पर जाते हैं और कविवर से माइक छीन लेते हैं, कविता पढ़ने से मना करते हैं। मंच के पास ही खड़े हुए युवा मुलायम सिंह यादव जोश में भर जाते हैं। 20-21 साल का अलबेला जवान यानी कि मुलायम सिंह यादव
दरोगा जी को इतने गुस्से में उठाता है मंच पर जाकर के और वहीं पटक देता है। स्कूल में तैनात शिक्षकों ने मुलायम सिंह को समझाया, तब जाकर कहीं मुलायम सिंह यानी कि नेताजी शांत हुए। ये जो किस्सा मैं आपको बताया मैंने दरोगा को पटकने का, उस समय वहाँ के अध्यापक रहे बकियापुर जहानाबाद के बंसलाल ने सुनाया था, जो खूब प्रचलित हुआ। अब बात नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के मुलायम सुघड़ सिंह यादव बनाम मुलायम सिंह यादव की। दोस्तों, वाकया है वर्ष 1989 का। यह वही विधानसभा चुनाव है जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। यानी कि कहें तो 1989 के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गई और उस चुनाव ने कांग्रेस को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। इससे पहले 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 425 सीटों में से 309 सीटें जीती थी और बड़े भारी बहुमत से सरकार बनी थी। उसके बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 269 सीटें जीती थी और इसके बाद जब 1989 का चुनाव हुआ तब मुलायम सिंह यादव प्रदेश की राजनीति का उभरता हुआ नाम थे, कहें तो चमकते सितारे थे। इस चुनाव में 1989 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी थी और नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 94 सीटों पर जीत मिली और इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका पहला कार्यकाल लंबा नहीं चला और वे करीब 1.5 साल तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। यानी कि 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक वे उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। तो 1989 के इसी चुनाव में एक वक्त ऐसा भी आया जबकि मुलायम सिंह यादव को अपने नाम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। चुनाव निशान था चक्र। इसी सीट से एक और मुलायम सिंह यादव निर्दलीय उनके सामने खड़े हो गए। एक ही नाम के 2 प्रत्याशियों को लेकर के जनता में असमंजस की स्थिति थी। उस समय मुलायम सिंह यादव को पूरे प्रदेश में जाना पहचाना जाने लगा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने नेताजी के सामने उनके नाम को लेकर ही चुनौती खड़ी कर दी थी। प्रिंटिंग किए गए बैनर पोस्टर को रुकवाया गया नेताजी के और मतदाताओं के बीच खुद को प्रचारित करने के लिए उन्हें अपने नाम के बीच में पिता का नाम यानी कि मुलायम सुघड़ सिंह यादव यह लिखना पड़ा और बैलेट पेपर पर जो नाम छपकर आया मुलायम सिंह यादव का, वह भी था मुलायम सुघड़ सिंह यादव। तो ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि मुलायम को मुलायम से चुनौती दिलाने की विपक्ष की वह तरकीब कामयाब नहीं हुई और निर्दलीय मुलायम को केवल 1032 वोट हासिल मिले और असली वाले हमारे नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने 64,500 वोटों के बड़े अंतराल से जीत हासिल की। उसके बाद चुनाव आया 1991 का। तो 1991 में मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर सीट से ही जनता पार्टी से चुनाव लड़े। तो दूसरे चुनाव में भी उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुलायम सिंह यादव फिर मैदान में थे, लेकिन इस बार भी नकली मुलायम सिंह को मात्र 328 वोट मिले और उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने 1991 के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। मुलायम सिंह यादव बनाम मुलायम सिंह यादव वाला सीन एक बार नहीं कई बार बना और हैट्रिक बनी 1989, 1990 और उसके बाद 1991 में। 1991 के चुनाव में जसवंत नगर सीट से एक और मुलायम सिंह यादव नेताजी के सामने आ खड़े हुए। उस चुनाव में उन नकली मुलायम सिंह यादव को मात्र 218 वोट मिले। वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। राम मंदिर आंदोलन के बाद हुए इस चुनाव से पहले ही नेताजी की समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था।
यानी कि जनता दल से जनता पार्टी और जनता पार्टी से अब समाजवादी पार्टी, नेताजी की अपनी पार्टी। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे उस समय। जसवंत नगर जिला इटावा, शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद और निधौनी कलां जिला एटा से समाजवादी के पार्टी के टिकट पर यानी कि साइकिल पर चुनावी मैदान में थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। और तीनों सीटों पर एक और नकली मुलायम सिंह यादव उनके सामने थे, यानी कि एक बार में हैट्रिक फिर से। जसवंत नगर में मुलायम सिंह यादव जी को 60,242 वोट मिले, जबकि उनकी नाम राशि वाले निर्दलीय नकली मुलायम सिंह को केवल 192 वोट मिले। शिकोहाबाद में मुलायम सिंह यादव को, नेताजी को 55,249 वोट मिले, जबकि उनकी नाम राशि वाले निर्दलीय प्रत्याशी को केवल 154 वोट मिले। तीसरी सीट थी जो निधौनी कलां, वहाँ से नेताजी 41,683 वोट लेकर चुनाव जीते, जबकि उनकी नाम राशि वाले निर्दलीय मुलायम सिंह को केवल 184 वोट मिले। देखने वाली बात है कि मुलायम सिंह तीनों सीटों पर चुनाव जीते। तो दोस्तों, यह था नेताजी मुलायम सिंह यादव पर एक राजनीतिक किस्सा जिसमें कि मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को उनके नाम के प्रत्याशियों ने परेशान किया और एक बार उनको अपने नाम के बीच में पिता का नाम साथ जोड़ना पड़ा। दोस्तों, राजनीति के किस्से में हम प्रतिदिन आपसे एक नई शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3,226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर KMP KGB, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।